नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबर बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाप्त हो गई है तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा। नित्यानंद राय बोले, डिप्टी सीएम रहते आरजेडी नेता ने सिर्फ बिहार को लूटा। नित्यानंद राय ने कहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक यात्रा समाप्त हो गई है। तेजस्वी ने अपने उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी 6 विभाग अपने पास रखकर जनता के पैसों को लूटने का काम किया है, इसलिए उनके यात्रा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की विकास की गंगा देश के साथ साथ बिहार में भी बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के विकास में योजना से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। बिहार के सभी जिलों में 20 सूत्री समिति का गठन। सीएम नीतीश ने बीजेपी, जेडीयू, हम एलजेपी के नेताओं को ऐसे किया सेट। नीतीश सरकार ने बिहार के सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अर्थात 20 सूत्री समिति का गठन कर दिया है। इसको लेकर जिलावार अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले जनवरी अंत में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही महागठबंधन सरकार में बनी ये कमेटियां भंग कर दी गई थी। इसके बाद हर जिले में सत्ताधारी दलों से जुड़े राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सेट किया गया है और साथ ही कैबिनेट विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाए गए हैं। SC/ST आरक्षण में नहीं होगा क्रीमी लेयर। एससी के फैसले पर केंद्र सरकार ने साफ किया रुख। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान करने का विचार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया कि SC और ST के लिए आरक्षण प्रणाली में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। सीबीआई का सनसनीखेज खुलासा। आरआरबी के चेयरमैन ने पर्चा लीक में किया मदद। सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने रेलवे भर्ती बोर्ड GDCE में पर्चा लीक का होने का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद रेल भर्ती बोर्ड में सभी लोग हैरान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसकी वजह यह है कि इस पर्चा लीक में शामिल होने वाला कोई आम कर्मचारी नहीं बल्कि बोर्ड का सुप्रीम पावर यानी खुद के बोर्ड के चेयरमैन हैं। GDCE परीक्षा का पर्चा लीक कराने में रेलवे भर्ती बोर्ड पटना के चेयरमैन राजेश कुमार से लेकर कई कर्मचारियों की संगठन रही है और बता दें कि इसमें करीब 2 करोड़ रुपए तक की वसूली की गई है। रक्षाबंधन को लेकर डाकघर की नई पहल। वाटरप्रूफ लिफाफे में पैक होंगी राखियां, लगी होगी खास तस्वीर। डाक विभाग की ओर से राखियों के लिए विशेष लिफाफा उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे इन्हें भेजने के दौरान प्राथमिकता के साथ समय पर पहुंचाया जा सके। अब विशेष लिफाफों की बिक्री शुरू कर दी गई है। इसके लिए बहनों को 15 रुपए देने होंगे। यह लिफाफा विशेष तौर पर राखी के लिए ही बनाया गया है। यह वाटरप्रूफ होने के साथ इस पे डाक विभाग ने राखी का चित्र भी बनाया है ताकि डाकियों को इसे छांटने में काफी मदद मिल सके और समय पर राखी भाइयों तक पहुंच पाए। इसके साथ ही विभिन्न डाकघरों में राखी के लिफाफों की पोस्टिंग के लिए विशेष काउंटर भी व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आवेदन शुरू। 23 अगस्त तक कर सकते हैं अप्लाई। MPESB की ओर से ITI ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य पात्र अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए 23 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। वहीं आवेदनकर्ताओं के लिए भर्ती परीक्षा 30 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से 450 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर भरा जा सकता है। गेल में नॉन एग्जीक्यूटिव पदों पर आवेदन शुरू। मैट्रिक ITI से लेकर डिग्री धारक कर सकते हैं अप्लाई। गेल इंडिया लिमिटेड में नॉन एग्जीक्यूटिव के 391 रिक्त पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो 7 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। इस भर्ती में 10th से लेकर ITI से लेकर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र गेल की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि gailonline.com पर जाकर भरा जा सकता है। वहीं आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा, अन्य किसी भी माध्यम से फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कई गांव में घुसा नदी का पानी। संभावित बाढ़ के खतरे से सहमे ग्रामीण।
मुंगेर 2 दिन स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। गंगा का पानी तेजी से खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। वहीं गंगा में पानी का दबाव बढ़ने के कारण निचले इलाकों में तेजी से पानी फैलना शुरू हो चुकी है। दियारा क्षेत्र के 3 पंचायतों के 1 दर्जन से अधिक टोला व गांव पानी से घिर गया है, जबकि नदी नालों से होकर बाढ़ का पानी दूसरे क्षेत्रों में भी पहुंचने लगा है। तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में गंगा के पानी में बह गया पुल कई गांव का प्रखंड मुख्यालय के संपर्क से भंग हुआ। बिहार में पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर से सामने आया है, जहां करीब 20 साल पहले बना ईंट का कच्चा पुल गंगा के पानी में तेज बहाव के कारण अचानक गिर गया। पुल के गिरने से कई गाँव के सैकड़ों लोगों का प्रखंड मुख्यालय से संपर्क जो है वो भंग हो चुका है। गंगा नदी में उफान के कारण पानी में डूबा शमशान घाट, शव जलाना हुआ बंद। नदी इन दिनों काफी उफान पर है। ऐसे में नदी में उफान आने की वजह से राजधानी पटना के लगभग सभी घाट लबालब हो चुके हैं। ऐसे में पटना के गुलबी घाट स्थित शमशान के पानी में डूब जाने से नीचे की ओर लकड़ी जलाकर शवों का अंतिम संस्कार बंद हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से इस घाट का निचला हिस्सा पूरी तरीके से डूब गया है। वहीं विद्युत शवदाह का काम चल रहा है, लिहाजा नगर निगम के अधिकारियों ने गुलबी घाट का जायजा लिया है और अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। नदी में पलटी मजदूरों से भरी नाव तेज धार में बह गई। आधा दर्जन बाइक, बाल बची लोगों की जान। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरी नाव सौरा नदी में पलट गई है। हादसा के बाद नाव पर सवार लोगों के बीच चीख पुकार मच गई और किसी तरह से लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। हालांकि इस दौरान नाव पर रखी आधा दर्जन बाइक नदी की तेज धार में बह गई है। 2 लोगों को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। वहीं घटना के नगर थाना क्षेत्र के जोका जलमरई की है। शेखपुरा में एसएचओ की संदिग्ध स्थिति में मौत, कल ही हुआ था ट्रांसफर, कमरे में मिला शव। बिहार के शेखपुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक थाना अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। यह घटना बरबीघा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मिशन थाना क्षेत्र की है। इसके थानेदार बाल मुकुंद राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और शव बरबीघा थाना में एक कमरे में पाया गया है। वहीं 50 वर्षीय बाल मुकुंद राय की मौत के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय बजट में बिहार के हिस्से में आए विशेष पैकेज का पहला किस्त जारी, सूबे को मिले इतने 1000 करोड़ रुपए। इस साल के आम बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने इस विशेष पैकेज की पहली किस्त जारी कर दी है और उसको लेकर के मंजूरी दे दी है। इस विशेष पैकेज में विभिन्न योजनाओं के लिए घोषित 5532 करोड़ की राशि में पहली किस्त के रूप में 3691 करोड़ रुपए जारी कर दी गई है। बगहा में डायन का आरोप लगाकर महिला के साथ ग्रामीणों ने की जमकर मारपीट, बैंड बाजे के साथ गांव में घुमाया। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। सेमरा थाना क्षेत्र के भरवलिया गांव में एक महिला को डायन कहकर पिटाई के साथ केश मुड़वा करके जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही है। बताया जाता है कि यह घटना 1 अगस्त की हुई है, जो सामूहिक रूप से दर्जनों ग्रामीणों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पीड़ित महिला के पति की शिकायत पर 10 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला, जेल से बाहर आते ही मनीष सिसोदिया का भाजपा पर बड़ा हमला, जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेगा। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को जेल से बाहर आने के बाद भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तानाशाही को कुचला है और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ही भ्रष्टाचार का काल है, लेकिन उन्हें फर्जी तरीके से फंसाकर जेल में डाला गया है और अब जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल जेल से छूटेगा। जीतन राम मांझी के बदले सुर, पहले जिस क्रीमी लेयर का किया था समर्थन, अब उसको ही ठहरा रहे गलत। चिराग को लेकर कह दी बड़ी बात। जीतन राम मांझी ने आरक्षण के मामले को लेकर कहा कि क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा 2 बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी भी बात हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री का निर्देश है और यह सही बात है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हाशिए पर हैं, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा, हमारा मानना है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियां हैं,
21 जातियों में से 4 जाति जिसे D4 कहते हैं। अरवल पुलिस ने स्कूल में घुसकर छेड़खानी और मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, छापेमारी जारी। अरवल जिला में छेड़खानी और मारपीट के मामले में अरवल पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के उच्च माध्यमिक विद्यालय दौरा 13 के विद्यालय परिसर में छेड़खानी का विरोध करने पर हमला किया गया था। वहीं इस मामले में केरपी थाना क्षेत्र के केशवर बिघा के ओम प्रकाश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के द्वारा लज्जा भंग करने, लैंगिक उत्पीड़न, निवस्त्र करने के आशय से विद्यालय की शिक्षिका पर हमला किया गया है और विद्यालय परिसर में तोड़फोड़ भी किया गया और इस धारा में केस दर्ज भी किया गया है। बिना जमीन कैसे बनेगा? बिहटा हवाई अड्डा 2022 में ही होना था, निर्माण अब तक नहीं हुआ भूमि अधिग्रहण। बिहटा के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पर अब निराशा के बादल छाने लगे हैं। भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण बिहटा एयरपोर्ट के निर्माण कार्य की शुरुआत अभी तक नहीं हो सकी, जबकि इससे 2022 तक ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं होने की असली वजह वो 8 एकड़ जमीन है जिसका अधिग्रहण अभी तक नहीं हो सका है। इस बात में पटना जिला प्रशासन का कहना है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही भूमि दे दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि बिना जमीन के निर्माण कैसे होगा। निर्माण में देरी की वजह से 800 करोड़ की यह परियोजना अब 1453 करोड़ की हो गई है। पूर्व एमएलसी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट, अस्पताल में भर्ती, कॉलेज कैंपस से बाहर ले जाकर 6 लोगों ने पीटा। औरंगाबाद के पूर्व एमएलसी राजन सिंह के सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट हुई है। घायल सिक्योरिटी गार्ड को औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए आधी रात में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार राजन ममता डिग्री कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को शुक्रवार की रात अज्ञात लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है। वहीं घायल की पहचान नगर थाना क्षेत्र के सत्येंद्र नगर कॉलोनी निवासी राकेश राय के रूप में हुई है। राकेश राय औरंगाबाद पूर्व एमएलसी राजन कुमार सिंह का भरथौली नहर के समीप राजन ममता डिग्री कॉलेज में वह सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत है। बिहार में अब भारी आंधी पानी के बाद भी नहीं कटेगी बिजली, सूबे में बंगाल के तर्ज पर लग रहा स्पाइक अर्थिंग। बिहार में तेज आंधी आ जाने या रत्ती भर भी बारिश हो जाने से सूबे के ग्रामीण इलाकों में कई दिनों तक बिजली गुल रहती है। विभाग हर बार यह बोलकर पल्ला झाड़ लेता है कि बारिश के कारण बिजली गुल है। तेज आंधी बारिश की ओट में बिजली विभाग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। वहीं अब इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक ऐसी तकनीक विकसित करने में जुटी हुई है जिसको लेकर के बारिश या वज्रपात या किसी भी समय बिजली बाधित नहीं होगी। साथ ही बारिश के कारण बिजली के यंत्रों को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब दफ्तर जाए बिना वरीय पुलिस अधिकारी से लगाएं अर्जी, रोजाना फेसबुक पर लाइव रहेंगे पुलिस अफसर। वरीय आरक्षी उपाधीक्षक पूर्वी ने लोगों की सुनी फरियाद। अगर आप पुलिस अधीक्षक यानी अपने जिले के एसपी के सामने शिकायत या कोई अन्य अर्जी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपको उनके दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में एसपी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फेसबुक लाइव के माध्यम से भी पीड़ितों की शिकायत सुनेंगे। अब बिहार पुलिस का इन दिनों एक सराहनीय कार्य काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर पुलिस इस शिकायत को दूर करने के लिए एक नया तरीका ढूंढ निकाला है जिससे कि हर एक लोग, चाहे वह आम हो या फिर खास, जिले के वरीय अधिकारियों से रूबरू होकर अपनी समस्या उन तक बड़े आराम से पहुंचा पाते हैं। बिहार को मोदी सरकार की एक और बड़ी सौगात, 2549 करोड़ की रेल परियोजना को मंजूरी, इन जिलों में मिलेगा बड़ा लाभ। केंद्र सरकार ने बिहार की एक दीर्घ लंबित रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र कैबिनेट ने बिहार सहित देश के अलग अलग 7 राज्यों के 14 जिलों से होकर गुजरने वाली 8 नई रेल लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें बिहार के लिए विक्रमशिला कटेरा रेल लाइन भी शामिल है। वहीं केंद्र कैबिनेट की मंजूरी मिलने से बिहार को लेकर यह एक बड़ी सौगात होगी और इससे पूर्वी बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के 2 छोरों पर बसे 2 इलाकों को रेल मार्ग से जोड़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। डीआरआई पटना टीम की बड़ी कार्रवाई, करीब 64 लाख की विदेशी सिगरेट बरामद, 2 धंधेबाज धराए, कई गिरोह के खुलेंगे राज। बिहार में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की पटना शाखा ने विदेशी मूल के सिगरेट की एक बड़ी खेप पकड़ी है। यह कार्रवाई डीआरआई की पटना शाखा द्वारा की गई है जो स्मगलिंग के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रही है। वहीं पटना के निकट परसौनी खेम टोल प्लाजा के पास चकिया में एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान आपको बता दें कि 3,74,000 सिगरेट की खेप बरामद की गई है। इससे सिगरेट के एक विशेष रूप से बनाए गए कैविटी में छुपाए गए थे, जो ड्राइवर की सीट के पीछे बनाया गया था। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने स्वीकार किया कि ये सिगरेट विदेशी मूल के हैं और म्यांमार से स्मगल्ड किए गए हैं। बिहार के 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में आने वाले टीचर्स को जुलाई का जल्द मिलेगा वेतन, जून की सैलरी जारी। शिक्षकों को जुलाई माह का वेतन भुगतान जल्द ही उनके अकाउंट में आ जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के दायरे में आने वाले 2 लाख से अधिक शिक्षकों का जुलाई के लिए शिक्षा विभाग की राशि जारी करने में वित्त विभाग से सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। जून का वेतन हाल ही में जारी कर दिया गया है और शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग से राशि की स्वीकृति आते ही यह राशि जिलों को भेज दी जाएगी। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान, 12 अगस्त से राष्ट्र ध्वज खरीदने के लिए यहां करे संपर्क, नीतीश सरकार की खास अपील। बिहार में एनडीए सरकार 12 अगस्त से राज्यव्यापी हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू करेगी। बिहार कला संस्कृति और युवा मामलों के विभाग ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को लिखे पत्र में उनसे कहा है कि वे जीविका दीदियों और बुनकरों के पंजीकृत संघों को अपने अपने जिलों में विनिर्देशों के अनुसार भारतीय ध्वज के निर्माण में शामिल है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के प्रतीक के रूप में इसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।